हाय फ्रेंड्स, आज 5.2 चैप्टर उसका 5.2 चैप्टर जब हम लोग स्टार्ट करेंगे तो एपी के पिछले चैप्टर वाला ही फार्मूला हम लोगों को मिलेगा। पिछला चैप्टर वाला फार्मूला क्या था? ए बराबर ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। पूरा का पूरा इसी फार्मूला पे ये चैप्टर है, ठीक है। तो अब 5.2 का जब क्वेश्चन नंबर 1 हम लोग देखेंगे तो ऐसे बॉक्स बना के दिया गया है कि फिल इन द ब्लैंक्स, मतलब कि खाली स्थानों को, रिक्त स्थानों की पूर्ति करें। अब इसमें ब्लैंक देखना है। क्वेश्चन अगर हम लोग पढ़ते हैं तो क्वेश्चन में कहीं ए एन मिसिंग होगा, कहीं डी मिसिंग होगा, कहीं ए मिसिंग होगा, फिर कहीं एन मिसिंग होगा, फिर ए एन मिसिंग है। मतलब कि बाकी फॉर्मूले में तो 4 चीज ही है, मतलब 3 चीज दिया रहेगा आपके पास और कोई एक चीज मिसिंग रहेगा, उसको आपको निकालना है। तो ये डाटा देखकर घबरा नहीं जाना है, क्वेश्चन को आराम से पढ़ना है, समझना है कि क्वेश्चन क्या कहने के लिए बोल रहा है। तो देखिए फॉर्मूला यही है पिछले चैप्टर में जो हम लोग पढ़े थे, ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। तो इसमें देखिए ए गिवन है, डी गिवन है, एन गिवन है, ए एन मिसिंग है। जब ए एन इसका मिसिंग है तो ए एन निकालने के लिए जब हम फॉर्मूला लगाएंगे, ए एन बराबर, ये तो पता है हम लोगों को कि 7 प्लस डी एन भी पता है 8 माइनस 1 इंटू डी 3 पता है। इस इक्वेशन को सॉल्व कर देंगे और आंसर आ जाएगा। यही था क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फर्स्ट नंबर। 7 प्लस 8 माइनस 1 होता है 7 इंटू 3, 7 प्लस 7 21, 21 में 7 जोड़ेंगे 28 आंसर। मतलब कि पहला का कहानी समाप्त। अब पहला का दूसरा देखेंगे, फॉर्मूला वही। इसमें क्या क्या गिवन है? ए गिवन है -18, डी नहीं दिया है, डी पता करना है, डी बराबर वाट। एन गिवन है 10 और ए एन गिवन है 0। ए एन हमारा 0 गिवन है। अब हम लोग को पता करना है डी। फॉर्मूला यही है, बस इक्वेशन जैसा बनेगा, इक्वेशन सॉल्व करना है, आंसर मिल जाएगा। इक्वेशन क्या, फॉर्मूला क्या था? ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ए गिवन है, ए एन गिवन है 0, ए कितना है -18 प्लस एन है 10 -1 और डी पता नहीं है, तो डी के जगह पे डी रहने देंगे क्योंकि डी हम लोगों को निकालना है। अब ये 0 है और ये माइनस के 18 उधर जाएगा तो अपना सिंबल चेंज कर लेगा, प्लस का 18 हो जाएगा, बराबर 10 में से 1 जब माइनस करेंगे तो 9 बचेगा। 9d 18 प्लस 0 18 और ये 9d में बीच में कोई सिंबल अगर आपको नहीं दिख रहा है, इसका मतलब कि इंटू का सिंबल है। तो जब 9 इधर जाएगा तो डिवाइड में आ जाएगा, तो 18/9 यानी 2, d बराबर 2 आंसर। 2 सवाल सॉल्व हो गया। तीसरा सवाल देखेंगे, इसमें a मिसिंग है और आपका d गिवन है, n गिवन है, a n गिवन है। तो इस तीसरे सवाल को अगर हम लोग यहाँ पे नोट कर लेते हैं, तीसरा सवाल में है a बराबर वाट, d बराबर 3 माइनस में n इक्वल 18 और a n इक्वल -5। फॉर्मूला वही, a n बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू d। a n है -5, a नहीं पता है, प्लस n 18 -1 इंटू डी कितना दिया है? d 18 दिया है, नहीं d -3 गिवन है। जब भी सिंबल माइनस में होगा तो उसको ब्रैकेट में कर लेंगे। अब a निकालना है हम लोगों को, यहाँ पे है -5 बराबर a प्लस 18 में से 1 माइनस करेंगे 17, माइनस में ब्रैकेट में 3 है, -5 इक्वल a प्लस 17 दिया 51 -51। अब a बराबर जब निकालना है, -5 अपने प्लेस पे है
ये माइनस का 51 इधर गया तो ये हो जाएगा प्लस का 51, 51 और 5 56 आंसर। 3 गो बन गया है इसका। सेम तरीके से और 2 ठो बना देंगे इसका। तीनों क्वेश्चन आसान था, पिछले चैप्टर फॉर्मूला वही जो पिछला चैप्टर में लगा था, बस इसको ग्राफ के रूप में बना कर दे दिया था कि आपको समझना होगा खुद से। चौथा चैप्टर क्या था? चौथा क्वेश्चन में है ए गिवन है -18.9, डी गिवन है 2.5, एन गिवन है, एन नहीं पता है, एन मिसिंग है तो एन के प्लेस पे एन रखेंगे हम लोग, और ए एन दिया है 3.6। फॉर्मूला वही ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू ए एन दिया है 3.6, ए है -18.9 प्लस एन नहीं पता है, एन मिसिंग है, और डी गिवन है 2.5। ये माइनस में है, इसको साइड जब चेंज करेंगे तो ये प्लस में हो जाएगा, मतलब 3.6 ये माइनस का इधर आ गया तो प्लस में 18.9, n माइनस 1 इंटू 2.5। अब इसको ऐड कर देते हैं 22.5 n माइनस 1 इंटू 2.5। ये 2.5 इधर इंटू में है, उधर जाएगा तो डिवाइड में, मतलब कि 22.5 बटा 2.5 बराबर n माइनस 1। एक अंक बाद पॉइंट है, नीचे भी एक अंक बाद पॉइंट है, कैंसिल आउट हो जाएगा। अगर ऐसे नहीं समझ में आ रहा है तो वही चीज को हम लोग करेंगे कि एक अंक बाद पॉइंट है तो नीचे एक जीरो, इधर एक अंक पॉइंट उड़ेगा तो ऊपर एक जीरो, और जीरो से जीरो कैंसिल हो जाएगा, वही बात होगा। और 25 नवा 225, तो n बराबर हो जाएगा 9 प्लस 1 मतलब कि 10। चौथा क्वेश्चन हो गया। अब एक पांचवा और लास्ट क्वेश्चन बचा हुआ है, जिसमें अगर ध्यान से आप लोग देखिएगा क्वेश्चन को, तो ए गिवन है 3.5, डी 0 है, एन है 105, ए एन पूछ रहा है, सीधा सीधा पहला जैसा है, बस एक पॉइंट देकर चेक करना चाह रहा है कि आपको अगर पॉइंट दे दिया जाए तो क्या होगा, डी 0 दे दिया जाए तो क्या होगा। तो कुछ नहीं होगा, जो जैसा तरीका है वैसे लिख लेना है। ए के जगह पे 3.5, डी के जगह पे 0, एन दिया है 105 और ए एन दिया है, पूछ रहा है व्हाट। अगर डी 0 हो जाए, डिफरेंस 0 हो जाए तो आंसर समझ लीजिए वही आएगा जो आपका ए है, ठीक है। डी 0 होगा तो आंसर उतना ही आएगा जितना कि ए दिया है, लेकिन फिर भी हमारे पास फॉर्मूला है तो उस फॉर्मूले से ही हम लोग लेकर चलेंगे। फॉर्मूला क्या है? ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए एन पूछ रहा है, ए गिवन है 3.5 प्लस एन है 105 माइनस 1 और डी है 0। 3.5 प्लस 104 इंटू 0, 3.5 प्लस 0 में किसी से भी इंटू करेंगे तो 0 ही होगा, हमको पता है। तो 3.5 प्लस 0 करेंगे तो 3.5। शुरू में ही हम आपसे बताए थे, ये क्वेश्चन नंबर 5 है। शुरू में ही हम आपसे बताए थे कि अगर डी 0 है तो ए जितना होगा उतने आंसर ए एन आएगा, वही हुआ। क्वेश्चन नंबर 1 ये आपका कंप्लीट हो गया 5.2 का। अब क्वेश्चन नंबर 2, दूसरा का पहला क्वेश्चन ध्यान से देखिए, ये ऑप्शन बेस्ड क्वेश्चन है और यहाँ पे क्वेश्चन है कि एपी गिवन है 10 7 4 डॉट 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 30वां पद ज्ञात कीजिए। अब उस क्वेश्चन में और इस क्वेश्चन में कुछ अंतर नहीं है, एक दिमाग भर का अंतर है, समझने भर का अंतर है, ठीक है। ऑप्शन दिया है 1 2 3 4, 4 ऑप्शन दिया है, उसको हटाइए, ऑप्शन से हमको काम नहीं है। अब देखिए इसमें क्या है कि ये डाटा दे दिया है। पिछला क्वेश्चन में कहा था कि निकाल के दिया था कि ए एन डी, कोई एक आपको निकालना था। इसमें आपको खुद से समझना पड़ेगा कि ये एपी में है तो इसका 30वां पद ज्ञात कीजिए। सबसे पहला चीज,
अगर आपके पास आंख है तो जरूर दिखेगा कि पहला पद फर्स्ट टर्म कौन है, 10, तो ए को बोला जाता है फर्स्ट टर्म, पहला पद है 10। डी निकालने का तरीका आप लोगों से बताया था कि बाद वाले में से पहले वाले को घटाया जाता है, मतलब कि नॉर्मली अगर फॉर्मूला वाले लैंग्वेज में कहा जाए तो a2 माइनस a1, a2 है 7 माइनस a1 है 10। जब 7 में से 10 माइनस करेंगे तो 3 आएगा, लेकिन सिंबल किसका जो बड़ा है, 10 बड़ा है, इसके आगे माइनस है तो -3 आ गया डी। अब तीसरा पद 30th टर्म, मतलब कि n दिया है, n है 30, तीसरा पद पूछ रहा है, इसका मतलब कि n जब 30 नंबर तक यह क्रम में चलते चल जाएंगे तो वो कौन सा नंबर आएगा, तो ये n दे दिया है, यही आपको समझना है कि ये 30 दिया क्या है, तो 30 आपका n का काम करेगा, d आप खुद से निकाल लीजिएगा, ये सामने में दिख रहा है। उसके बाद सिंपल फॉर्मूला जो अपना है, अब तक तो रटा गया होगा फॉर्मूला, an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। देखिए a गिवन है 10 प्लस, अब देखिए n माइनस 1, n है -3 और यहाँ है -1 इंटू डी, डी कितना है, सॉरी n था 30, n 30 है, तो 30 माइनस 1 है, तो हम लोग डायरेक्ट ये बात भी समझ सकते हैं कि अगर तीसरा टर्म निकालना है यहाँ पर, तीसरा टर्म, तो इससे एक तो घटाना ही पड़ेगा, तो बस ये बात भी हम लोग दिमाग में अभी ही बैठा लें कि जो टर्म पूछेगा उससे एक कम में डी से इंटू करना है, मतलब 30 माइनस 1 है तो 29 आएगा, तो फॉर्मूले लिखने समय हम लोग लिखेंगे कि a प्लस 29d, ये 30 का फॉर्मूला क्या होगा, a प्लस 29d। अगर a 10 पूछता तो हम लोग डायरेक्ट फॉर्मूला लिख देंगे a प्लस 9d, मतलब इससे एक कम, क्योंकि फॉर्मूला में ऐसा है कि n माइनस 1, तो अब ये काम हम लोग डायरेक्ट करेंगे। तो ठीक है, तीसरा पूछा है तो 29d, 29 इंटू डी कितना गिवन है, -3, 10 प्लस माइनस माइनस 29 दिया 81। अब 81 में से जब 10 घटाएंगे, प्लस माइनस माइनस का सिंबल हो गया यहाँ पर, तो 71 आएगा, और सिंबल किसका जो बड़ा होगा, ये बड़ा है माइनस, तो -71 आंसर। अगर ऑप्शन में है -21, ऑप्शन में नहीं है, सॉरी 29 दिए 87, इसका मतलब -77, -77 ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर सी आंसर। देखिए एपी में दूसरा का ये क्वेश्चन नंबर दूसरा है। अब सेम क्वेश्चन है, सेम तरीका है क्वेश्चन को सॉल्व करने का, -3 -1/2 डॉट डॉट डॉट, इसका पूछ रहा है ग्राहवा पद क्या होगा। वो क्वेश्चन और ये क्वेश्चन में बस डिफरेंस यही है कि ये आपको डराने के लिए एक तो माइनस लगा दिया है, ऊपर से बटा में कर दिया है, ताकि लड़का देख कर यहीं पर डर जाए कि ये हार्ड क्वेश्चन में से है। हार्ड क्वेश्चन कुछ नहीं होता है, आप आगे ट्राई कीजिए, सेम टू सेम तरीका वही है, बनेगा, सॉल्व हो जाएगा आपका, अगर कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं होगा तो। ठीक है, अब आधा भी देख लेगा कि a बराबर क्या होगा, जो सबसे पहले है उसको a बोलते हैं, फर्स्ट टर्म -3 है। d कैसे निकलता है, रटा गया होगा आपको कि बाद वाला में से पहला वाला को घटाना है, a2 माइनस a1, a2 के प्लेस पे है -1/2, माइनस a1 के प्लेस पे है -3, -1/2 माइनस माइनस प्लस, बटा पके जोड़ निकालिएगा, नहीं तो ज्यादा स्मार्ट बनना है तो इससे डायरेक्ट इसमें इंटू कर दीजिए, 3 दूनी 6 और इसको इसमें से घटा दीजिए, सब प्लस में है 6 और माइनस में है 1, तो 6 में से 1 गया 5, ये 6 बड़ा था क्योंकि इसके आगे प्लस था तो प्लस में सिंबल रहेगा, +5/2 आ गया। ठीक है, उसके बाद देखिए माइनस माइनस प्लस, ठीक है, 5/2, n पूछ रहा है, n दिया है ग्यारहवां पद, पिछले क्वेश्चन में आपसे बताया था कि जौवा पद पूछ रहा है वो n का काम करेगा, मतलब n बराबर 11। ठीक है, अब an निकालना है, an के लिए फॉर्मूला बताए थे, a प्लस
और 11वां पद निकालना है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे कि 11 माइनस 1 यानी 10d। ये कितना गिवन है, -3 प्लस 10 इंटू डी कितना हो जाएगा 5/2, 2 5 10 -3 प्लस 5 25, 25 में से 3 अगर माइनस करेंगे तो 22 आएगा और ये बड़ा है तो इसका सिंबल होगा आंसर। सॉल्व हो गया ये क्वेश्चन। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 3।